से वाकिफ ना था उसी को हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। मसीह के जिंदा और जलाली यीशु नाम में आप सबको सलाम मेरे साथ निकालिएगा। करंथियों का दूसरा खत उसका 5 बाब उसकी 21 आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। आमीन, हालेलुया। जी अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ ना था, और ये सच है और ये हकीकत है कि मसीह यीशु नासरी जो हैं वो गुनाह से बिल्कुल वाकिफ ना थे, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में ये ऐलान किया कि कोई मेरी ज़ात में गुनाह को साबित करे। तो जी अजीज़ बहनों और भाइयों, आज तक कोई इंसान उनकी लाइफ में गुनाह को साबित नहीं कर पाया, और लिखा है कि उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। यहोवा खुदा जो हैं उन्होंने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, इसलिए क्योंकि वो एक रास्तबाज इंसान थे और कामिल इंसान थे। हमारे जो गुनाह थे, हमारी जो गुनाह आलूदा ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी यीशु मसीह के नाम कर दी गई, यानी जो हमारे गुनाह थे उस पर लाद दिए गए और उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया। उसकी जान जो है वो सलीब पर दी। कोई गुनाह ना था, लेकिन हमारे गुनाहों की खातिर बाप ने, यहोवा खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हम बच जाएं। वो रास्तबाज था, वो बेगुनाह था, वो बेऐब था, लेकिन मेरे और आपके गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया और लानती मौत को गवारा किया, क्योंकि सलीब पर जिसकी मौत होती थी, सलीब पर जिसको चढ़ाया जाता था, उसकी मौत को कहा जाता था कि ये एक लानती मौत है। उसने मेरी खातिर, आप लोगों की खातिर उस मौत को, लानती मौत को गवारा किया और अपनी रास्तबाजी को हमारे अंदर कन्वर्ट किया, यानी कि हमारे अंदर उसको भर दिया। उसकी जो पाकीज़गी थी, उसकी जो रास्तबाजी थी, और वो पाक था, वही पाकीज़गी उसने हमें दे दी ताकि हम बच जाएं, और जो हमारे गुनाह हैं, जो हमारी गलतियां हैं और जो भी हमने किया है उस पर लाद दिया गया, क्योंकि खुदा जो है उसने अपने बेटे को दरेग ना करते हुए हमारी खातिर सलीब पर दे दिया और लानती मौत उसके लिए गवारा की। इसी तरह मेरे साथ निकालिएगा यशायाह की किताब, उसका 53 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। जी अजीज बहनों और भाइयों, जो जवान बेटियां हैं, जो जवान बेटे हैं, वो इस कलाम को गौर से सुना करें। जब आप इस कलाम को सुनेंगे तो आपके अंदर वही रास्तबाजी भर दी जाएगी, बल्कि भर जाएगी जो खुदावंद यीशु मसीह के अंदर थी। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको सिखाने की ज़रूरत होती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कौम के बेटे, मेरी कौम की जवान बेटियाँ, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, वो इस कलाम को सीखें ताकि वो रास्तबाजी से भर जाएं और खुदा के कलाम से खाली ना रहें। और खुदा यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी है, जो हमारे लिए किया है, वो उससे नावाकिफ कभी ना रहें, बल्कि उस पूरे कलाम से वाकफियत को हासिल करें। और लिखा है कि हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हाँ हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। आज भी अजीज़ बहनों और भाइयों, ऐसा होता है कि जब हम गुनाह में चलते हैं, गुनाह में ज़िंदगी को गुजारते हैं, हम अपने अपने रास्ते पर
चले जाते हैं। हम यीशु मसीह का फोकस छोड़कर, तौबा को छोड़कर हम भटक जाते हैं। उसी तरह जिस तरह आज से पहले के लोग जो थे वो भटक जाते थे। बनी इसराइल को भी देखिए, बहुत सी जगहों पे वो भटक गए। आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदा से फोकस को हटाकर वो भटक जाते हैं। वो तौबा करके पाकीज़गी की ज़िंदगी को छोड़कर गुनाहगारी की ज़िंदगी को अपना लेते हैं, उन रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि मेरे और आपके मुनज्जी ने अपना जिस्म, बेऐब जिस्म हमारे गुनाहों की खातिर दे दी। सबकी जो बदकारी है वो खुदा यीशु मसीह पर लाद दी गई और उसने लानती मौत को गवारा किया। इसी तरह आगे 7 आयत में देखें तो लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरवाने वालों के सामने बेजुबान है। जी अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है कि वो सताया गया। बहुत से लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसे कोड़े मारे, उसको तरह तरह से लान तान किया गया हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर जो हमने किए थे, जो हमारे आबाओ जदाद ने किए थे। वो मसीह को भुगतना पड़े, मसीह के ऊपर वो सब कुछ लाद दिया गया, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। आज हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, मसीह जैसी नहीं है। अगर हमारे अंदर मसीह जैसी बर्दाश्त होगी तो हम अपने ईमान में कामिल रहेंगे, हम अपने ईमान में मजबूत रहेंगे, हम मसीह की तर्ज ज़िंदगी को अपनाएंगे तो हमारे अंदर वो ही बर्दाश्त आएगी जो यीशु मसीह चाहते हैं। और लिखा है कि जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने के लिए ले जाते हैं, एक बर्रा जब उसको ज़बह करने के लिए ले जाते हैं तो वो अपनी ज़बान को नहीं खोलता। इसी तरह मेरे और आपके मुनज्जी के साथ हुआ। जब उसको कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे तो उसकी जो ज़ुबान है उससे एक लफ्ज़ ना निकला। वो चुपचाप, जो बाप ने उसे हुक्म दिया था उसने बर्दाश्त करके और अपने बाप की फरमा बरदारी करके मेरे और आपके गुनाहों की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इसी तरह मेरे साथ देखिए, पतरस का पहला खत उसका 2 बाब उसकी 24 आयत में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। जी अजीज बहनों और भाइयों, लिखा है कि मेरे और आपके गुनाहों की खातिर उसने सलीब पर अपनी जान दी ताकि हम जिए और उसी के मार खाने से आज भी हम शिफा पाते हैं। जब उसने सलीब पर एक कम 40 कोड़े खाए तो अजीज बहनों और भाइयों, सोचें कि वो किस कदर शदीद दर्द में लबरेज था। जब कोड़ा लगता है तो आप जानते हैं कि अंदर से जो स्किन होती है, जो बोटियां होती हैं, कोड़ा लगता है तो उससे वो बाहर निकलती हैं। आज सोचें कि मेरे और आपके मसीह ने किस कदर अजियत को सहा, किस कदर अपने जिस्म को नचवाया, हमारी खातिर नोचा गया। जब वो मारते थे तो अंदर से गोश्त निकलता था, तो सोचे खुदा में यीशु मसीह को कितनी दर्द होती होगी, लेकिन उसने मेरी और आपकी खातिर इस दर्द को भी बर्दाश्त किया और उसी के मार खाने से आज हमने शिफा पाई है। आज भी जब हम उसका नाम लेकर कहते हैं कि यीशु नासरी, आपके नाम से ये बीमारी चली जाए, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी उसके नाम पर हमें छोड़ देती है, हमें आज़ाद कर देती है। फक्त ज़रूरत क्या है? ईमान की ज़रूरत है। वो खुद लानती बन गया, लेकिन उसने हमें रास्तबाज ठहराया, हमें पाकीज़गी ठहराया। उसने खुद लानत ले ली,
اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، لیکن جو اس کے اندر راستی تھی اس نے ہمیں ہمارے اندر بھر دی تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ وہ خود لعنتی ہو گیا لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ وہ صلیب پر لٹکایا گیا لیکن اس نے ہمیں زمین پر آزاد کیا۔ آئیں اس کی قربانی کو یاد کریں، اس کی قربانی کے بارے میں سوچیں، پڑھیں اور کلام کو سیکھیں تاکہ آپ مبارک ٹھہریں اور یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ جس طرح وہ پاکیزہ تھے اسی طرح ہم نے بھی پاکیزہ ہونا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا رومیو کا خط، اس کا 8 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، جو کام شریعت کمزور جسم کے سبب سے نہ کر سکی اور خدا نے وہی کیا کہ اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا، اور ہمارا جو گناہ آلودہ جسم نہ کر سکا یہ اسی کے وسیلہ سے ہوا۔ اس کا جسم پاکیزہ تھا، پاکیزہ ہے اور پاکیزہ رہے گا، کیونکہ وہ پاک روح سے ہوا اور اسی پاکیزگی کے وسیلہ سے اس کا جو جسم ہے وہ مضبوط ہوا، اور اس کے باپ نے ہم کمزور لوگوں کے لیے اپنے مضبوط بیٹے کی قربانی دی تاکہ ہم بچ جائیں۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، لکھا ہے کہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے اسے بھیجا گیا۔ آج ہمارے اوپر سے تو اس نے تمام حکموں کو، تمام ایسے گناہوں کو اٹھا دیا، لیکن خود اس نے وہی اپنے اوپر گناہ اور وہ حکم لے لیے اور اپنا جسم قربان کیا۔ آج اس کی قربانی کو دیکھیں، سوچیں، اور لکھا ہے 4 آیت میں لکھا ہے، رومیو کا خط 8 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ جی عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے جسم کے مطابق نہیں چلنا بلکہ ہم نے روح کے مطابق چلنا ہے۔ روح جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ جب یسوع المسیح ناصری اس دنیا سے چلے گئے، آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، تو اس نے ہمیں ایک مددگار ہمارے لیے بھیجا، یعنی کہ پاک روح۔ آج ہم نے پاک روح کے مطابق چلنا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا نہیں آتی تو پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہم رو رو کر ہم دعا کرتے ہیں۔ اسی پاک روح کے وسیلہ سے ہم نے روح میں چلنا ہے، ہم نے دنیا پر چلنا ہے، اور میری جو ساری گناہ گاری ہے، جو بدکرداری ہے، وہ مسیح یسوع پر لاد دی گئی ہے۔ اور ضرورت ہے کہ جس طرح مصرف بیٹے نے اپنے گناہ کو، اپنے آپ کو پہچانا، ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے گناہ کو پہچانیں۔ یسوع مسیح کا کوئی گناہ نہ تھا، لیکن ہمارے گناہوں کی جو بدکرداری ہے، جو گناہ ہے، اس پر لاد دیے گئے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہ کو پہچانیں اور اپنے آپ کو مسیح میں کامل کریں۔ جس طرح ہمارا مسیح جو ہے وہ کامل انسان بنا، کامل خدا بنا، اس میں کاملیت تھی۔ آج بھی وہی کاملیت ہمیں کامل کرتی ہے۔ اس کاملیت کو پہچانیں، پاک روح کو پہچانیں، یسوع مسیح ناصری کو پہچانیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا عظیم ہے، خدا قدوس ہے، خدا رحیم ہے۔ آئیں اس کے آگے جھکیں، کیونکہ وہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب وہ صلیب پر تھے تو بھی انہوں نے ان لوگوں کو معاف کیا، آج بھی وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ آئیں اس میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پہچانیں اور اس کی راست بازی کو
अपने अंदर लें। जिस तरह वो रास्तबाज था, उसकी ज़ात में कोई ऐब ना था, वो गुनाह से भी वाकिफ़ ना था, लेकिन हमारे गुनाह, हमारी बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। आज हमने अपने मसीह को पहचानना है और अपने आप को उंडेलना है, जिस तरह उसने सलीब पर अपने आप को उंडेल दिया मेरी और आपकी खातिर। हमारी बदकिरदारी उस पर लाद दी गई। आए सोचें भाइयों, और लिखा है कि वो सोचें गुनाह से कि बिल्कुल आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर गुनाह में हैं तो तौबा करें और मसीह के आगे झुक जाएं, उससे सजदा करें, क्योंकि वो माफ़ करने की कुदरत रखते हैं। उन्होंने हमेशा हमें माफ़ किया, हमारे गुनाहों की खातिर लानती मौत को गवारा किया। और लिखा है कि जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, उसी को हमारे वास्ते गुनाह ठहराया गया। बाप ने अपने बेटे को हमारी खातिर गुनाह ठहरा दिया। आज अगर आप खुदा से दूर हैं तो आए, खुदा के पास आए और यीशु मसीह के नाम से अपने गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी मांगे, अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है और वो हमेशा माफ़ करता है। जब आप ऐसा करेंगे तो अगर किसी मुसीबत में है, दुख में है, जहाँ भी हैं, तो खुदावंद आपको बहाल करेगा, क्योंकि खुदा के पास सारी कुदरत है। खुदा कामिल है। यीशु मसीह नासरी हमेशा हमारी मदद करते हैं और हमें दुखों से, परेशानियों से, गुनाहों से निकालने की कुदरत रखते हैं। आए इस कलाम के वसीला से मसीह के आगे झुके, अपने गुनाहों का इकरार करें, उससे माफ़ी मांगे और बहाल हो जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन।